दोस्तों, क्या आप लोग जायंट्स के ऊपर बिलीव करते हो? यार ऐसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे जायंट के स्पीसीज होते हैं, ठीक है। पहला जायंट स्पीसीज द मोस्ट पॉपुलर भाई यती, दूसरा यटी जैसा सेम बिग फुट, तीसरा गोलेम एक एक्चुअली जायंट पे नहीं पड़ता है, ठीक है, बट स्टोन जायंट पे पड़ता है। गोलेम इज ए स्टोन जायंट, ठीक है। एंड लास्टली दोस्तों, एक भाई ने मेरे को कमेंट करा था एंड तब जाकर के मुझे मालूम पड़ा ये जायंट ऑफ कंधार, अफगानिस्तान रियल स्टोरी, ह्यूमनाइट मॉन्स्टर। राजेश कुमार भाई, बिग शाउट आउट टू यू बडी। आप लोग भी ऐसे कमेंट करो एंड तभी मुझे जाकर के मालूम पड़ेगा कि ऐसे भी वीडियोस हैं, ठीक है। सो लेट्स सी जायंट ऑफ कंधार, ओके, अफगानिस्तान का ये स्टोरी होने वाला। लेट्स सी कि ये जायंट क्या सही में रियल है। एंड सिटी जैन जी ने ये वीडियो बनाया है। लेट्स सी भाई, मजा आने वाला है। एंड हाँ दोस्तों, लाइक जरूर से कर देना अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। ओके, मजा आने वाला है भाई। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे किस्से के बारे में जो कि पॉपुलर होकर भी पॉपुलर नहीं है। बिगफुट, सैस्क्वाच या येती के बारे में आप सबने सुना ही होगा, क्योंकि एक मेन स्ट्रीम टॉपिक है। लेकिन जब आप इनके बारे में ज्यादा रिसर्च करते हो तो दो चीजें आपके सामने जरूर आती हैं। एक है जायंट ऑफ कांधार और दूसरा है रॉक केव्स ऑफ वियतनाम। मिस्टीरियस या क्रिप्टिक कम्युनिटी में ये दोनों काफी फेमस हैं और वो इसलिए रॉक केव्स ऑफ वियतनाम के बारे में मैंने सुना है बट आज तक मैंने देखा नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर भी वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि इनकी गवाही दी है मिलिट्री के लोगों ने। अच्छा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कांधार के जायंट के बारे में और ये वीडियो देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो ये बात है 2002 की, जब यूएस मिलिट्री अफगानिस्तान में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। तभी एक दिन अचानक एक पूरी आर्मी स्क्वाड गायब हो जाती है। ये हुआ था कांधार के पहाड़ों में और ये काफी अजीब था, क्योंकि अगर एनिमी से उनका सामना हुआ होता या उन्हें कोई खतरा महसूस होता तो वो बेस से कांटेक्ट करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही मुश्किल थी। अगर उन पर अटैक हुआ होगा तो वो बहुत ही डेडली और क्लेवर अटैक रहा होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल ऑप्स टास्क फोर्स रेडी की गई, जिसका काम था उस स्क्वाड का पता लगाना। सोल्जर्स एकदम एलीट थे, मुश्किल से मुश्किल हालातों के लिए इनके पास। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आई नो जायंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बट यार मिलिट्री ऑफिसर्स के एक ग्रुप को पूरा गायब कर देना भाई। ये जो जायंट ऑफ कंधार हिल्स है, जो ये पर्वत है भाई, ये कोई मामूली जायंट नहीं होगा भाई। ही इज सुपर स्ट्रॉन्ग, ये कोई सुपर स्ट्रॉन्ग जायंट होगा। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। फिर गायब होने के बाद यार कुछ और यूनिट्स गए आर्मी के, ठीक है। उसके बाद क्या होगा चलो देखते हैं। फर्स्ट ट्रेनिंग थी, वो टीम उस जगह पर पहुंची जहां से वो स्क्वाड गायब हुआ था और एक पॉसिबल सिनेरियो के लिए तैयार होकर वो आगे बढ़ रहे थे, चाहे एम्बुश हो या फिर कोई जानवर। लेकिन काफी देर तक सर्च करने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। तब उनका ध्यान जाता है गोट ट्रेल पर, जो कि गोट ट्रेल के हिसाब से काफी ज्यादा सही थी, यानी कि वो एक रास्ता था जो कि पहाड़ी के ऊपर जा रहा था। टीम डिसाइड करती है कि वो ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऊपर जाने से एक तो उनकी रेंज बढ़ेगी और वो पहाड़ के दूसरी साइड पर भी देख पाएंगे। अब जैसे उन्होंने चढ़ाई शुरू की, उन्हें काफी सारा मिलिट्री गियर मिलना शुरू हो गया, जैसे कि टूटे हुए रेडियो, बैग्स, यहाँ तक कि उस स्क्वाड की यूनिफॉर्म के पीसेस भी। ऐसे ऊपर चढ़ते हुए वो पहुंच जाते हैं पहाड़ के समतल प्लेन पर। उनके सामने एक केव थी जिसके बाहर और भी ज्यादा मिलिट्री गियर पड़ा था और साथ में पड़ी थी ढेर सारी हड्डियां। क्या बात कर रहे हो भाई, इतने जल्दी से उन सोल्जर्स के ग्रुप को इस जायंट ने खा भी लिया था क्या यार? व्हाट भाई? एंड एक मिलिट्री ग्रुप में एक या दो तो नहीं होता है ना भाई यार। एटलीस्ट यार एक मिलिट्री ग्रुप ऑफ मिलिट्री में 6-7 तो मान के चलो भाई। 6-7 को भाई इतने जल्दी से गायब करना भाई नॉट एन इजी टास्क भाई। देखते हैं भाई क्या होता है। नहीं थी, उसका एंट्रेंस भी काफी बड़ा था। अब वो सब बड़े ध्यान से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उन्हें जानवर का शक था। तभी एक सोल्जर देखता है कि गुफा के अंदर कुछ हलचल हुई। अभी वो रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि तभी अंदर से 15 फुट लंबा एक बड़ा सा इंसान बाहर आता है, जिसके लंबे लाल बाल थे और बियर्ड भी उसकी लाल थी। वो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे युद्ध की घोषणा कर रहा हो। उसने जानवरों की खाल पहनी हुई थी, डेड बॉडीज की स्मेल उसमें से आ रही थी और उसके हाथों पैरों में 5 के बजाय 6 उंगलियां थी। साथ ही उसके मुंह में दांतों की 2 रोज थी और पैरों को बचाने के लिए उसमें 5 के बजाय 6 उंगलियां थी। साथ ही उसके मुंह में दांतों। ये क्या? एंशिएंट जायंट्स ऑफ नेवाडा एंड द मिस्ट्री ऑफ लवलॉक केव। ओके, ये क्या सीरियसली एक रियल स्कल है भाई? 2 रोज थी और पैरों को बचाने के लिए उसने जूतों की तरह जानवर की खाल पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा भाला था जो कि उसने डैन नाम के एक सोल्जर के आर पार करके उसे हवा में उठा दिया था और वो बढ़ रहा था बाकियों की तरफ। बाकी सोल्जर से देखकर हैरान थे, क्योंकि आंखें उनकी देख रही थी, कान सुन रहे थे, फिर भी यकीन कर पाना मुश्किल था। क्या ये सच में हो रहा है? अगर आप खुद को उनकी जगह पर रखकर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि सबसे पहले तो हम पैर से लेकर सर तक सुन हो जाते, लेकिन वहां पर काम आई उन सोल्जर्स की मसल मेमोरी।
उन सब ने ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी कि शूट हिम इन द हेड, यानी कि उसके सर में गोली मारो। हाँ भाई। जल्दी वो जायंट धराशायी होकर जमीन पर गिर गया क्योंकि सोल्जर्स के पास M4 राइफल्स, रिकॉन कार्बाइन और M107 बैरर थी जो कि अगर एक साथ एक ही टारगेट पर फायरिंग करे तो ऑब्वियसली एक जायंट भी मर जाएगा भाई। इतने घातक वेपन से अगर अटैक करोगे एक जायंट भी मर जाएगा भाई। जायंट को मानना पड़ेगा, ये कैसा जायंट था? 15 फुट का जायंट भाई, 15 फुट इज वेरी बिग यार, वेरी बिग यार। यार चैन उंगलियां भाई, एंड यार क्या मतलब क्या हैवी साइज का होगा ना वो जायंट ऑफ कंडाहार तक होगा, वो भी 30 सेकंड तक। 30 सेकंड्स तक उस पर फायरिंग चली, तब जाकर वो नीचे गिरा, लेकिन उसके बाद भी वो मूव कर रहा था और ये तब है जब उसे फाइट बैक करने का चांस मिला ही नहीं। इसके बाद सोल्जर्स ने डैन को चेक किया लेकिन वो जिंदा नहीं था। बाद में बेस से कांटेक्ट करके उन्हें समझाया गया कि असल में हुआ क्या, और इसके बाद 2 हेलीकॉप्टर्स मंगवाए गए। एक में टीम वापस गई और दूसरे में नेट के थ्रू ले जाया गया उस जायंट को। पहले उसे बेस पर लेकर गए जहां से एक C-130 में डालकर उसे US में भेज दिया गया। इसके बाद उसका कभी कोई पता नहीं चला। लीडरशिप ने उस टीम से रिपोर्ट मांगी कि क्या क्या हुआ था और टीम ने कुछ भी ना छुपाते हुए सब कुछ साफ साफ लिख कर दे दिया, लेकिन लीडरशिप ने कहा कि रिपोर्ट नहीं चलेगी, इसे रीराइट करो। तब सोल्जर्स ने एक नई रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि एनिमी के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई थी जिसमें उनका एक साथी मारा गया। आखिर में उन सबसे नॉन डिस्क्लोजर पेपर साइन करवाया गया ताकि वो सब इस घटना के बारे में कभी कोई बात ना। ओ भाई, फिर उस डेड बॉडी को US में भेज दिया यार, कुछ केमिकल डाल करके ताकि उसका बॉडी खराब ना हो। एंड US में आई थिंक US में क्या यार एरिया 51 में भेज दिए क्या? आई थिंक एरिया 51 में ना ऐसे ही चीजों के ऊपर रिसर्च करता है दोस्तों। व्हाट यू थिंक यार? क्योंकि ये स्टोरी मुझे 110% जेन्युइन लग रहा है यार। एंड मैं यही चीज के बारे में तो आप लोगों को बहुत दिनों से बोल रहा था कि जब कोई अनोखा चीज, मिस्टीरियस चीज, जायंट हो, मरमेड हो, बिगफुट हो, यटी हो, ऐसे अगर क्रीचर्स दिखाई भी देना भाई, तो यार कुछ अलग ही रिपोर्ट बना करके मीडिया के सामने लेकर के आते कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। एंड हम लोग मान लेते हैं क्योंकि ज्यादा तो वो फेक न्यूज ही आता है ना। ट्रू न्यूज को तो फेक बना देते हैं, बट फेक न्यूज को हम लोग ट्रू मान लेते हैं। ऐसा होता है दोस्तों। लेट्स सी उसके बाद क्या हुआ। इसके बाद उस जायंट का कोई पता नहीं चला और ये पूरी घटना एक अफवाह बनकर रह गई। लेकिन 2016 में उसी टीम का एक सोल्जर सामने आया और उसने सारी पोल खोल डाली और उसी ने ये सब एकदम डिटेल में बताया जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मिस्टर एक्स का कहना था कि मेरा एक दोस्त मारा गया, लेकिन हम ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ है और ये सबको जानना जरूरी है क्योंकि इस प्लेनेट पर क्या हो रहा है वो जानने का हक सिर्फ सरकार को नहीं है बल्कि इस पर रहने वाले हर एक इंसान को भी है। हाँ। और मिस्टर एक्स अकेले ऐसा आदमी नहीं है जिसने इस बात की गवाही दी। उस C-130 के पायलट ने भी यही बताया था कि प्लेन में एक 12 से 15 फीट के इंसान जैसे दिखने वाले क्रिएचर को ले जाया गया था जिसके लाल बाल थे और 6 उंगलियां थी। अभी पूरी तरह आपके ऊपर है कि आप इसे सच मानते हो या फिर कोई अफवाह। तो यस, आप लोग क्या मानते हो भाई? आप लोग क्या मानते हो? क्या आप लोग जायंट ऑफ कंडाहार इसके ऊपर आप लोग बिलीव करते हो? व्हाट यू थिंक? डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। चलो और भी थोड़ा सा वीडियो में बचा है, लेट्स सी, ठीक है? लेकिन कोई प्रूफ वो नहीं दे सकते क्योंकि सिस्टम ऐसे वर्क नहीं करता। हम उन्हें पूरी तरह पागल समझ सकते हैं जो कि हम सच बोलने वालों को समझते हैं क्योंकि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। ऐसे एक एरिया 51 का एम्प्लॉय भी सामने आया था ये तो मैंने देखा था थे, लेकिन उसे भी पागल ही समझा गया। हाँ दोस्तों, ये मैंने देखा था। इस साइंटिस्ट ने लिटरली प्रूफ के साथ दिखाया था दोस्तों, ये एलियन डेड बॉडीज है। इसने काम किया था, ठीक है, ऑपरेशंस वगैरह किए थे। एंड दोस्तों 110% मैं आप लोगों को यकीन के साथ बोल सकता हूँ, ये जो आप लोग पिक्चर्स देख रहे हो ना, ये सारे के सारे पिक्चर्स रियल है। एंड ये साइंटिस्ट कोई ऐसा वैसा तो मतलब क्यों ही उठ करके ऐसे ही आ जाएंगे भाई, ऐसे फोटोज दिखाएंगे भाई? ये है एम्प्लॉय, ये है, तभी तो ये आया है भाई। दुनिया को सच जानने का यार जरूरत है। एंड ये लोग सच को निकाल रहे हैं, बट नहीं, सरकार नहीं चाह रहे हैं भाई कि हम लोग सच जाने अभी। बट क्यों यार? अब अगर बात करें जायंट्स की तो इनके बारे में कई सभ्यताओं में बताया गया है। खबरें ये भी है कि इनके स्कल्स या स्केलेटन्स भी पाए गए थे, लेकिन वो खबरें भी इस कहानी के बराबर हैं। हालांकि हम इंसान इस धरती पर रहने वाले इकलौते इंसान नहीं हैं, बल्कि हम तो सबसे लेटेस्ट स्पीशीज हैं। हमसे पहले 20 प्रजातियां और थी। यस, हमसे पहले 20 प्रजातियां और थे भाई। तो क्यों जायंट्स क्यों नहीं हो सकते भाई? यस, क्यों मिस्टर चीजें नहीं हो सकता भाई? सही बोल रहा है भाई, बहुत बढ़िया चीज बोला है भाई ने। सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग मुझे लगती है होमो निएंडरथाल्स। खैर ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इंसान की परिभाषा जैसी आप समझते हो शायद वैसी ना हो। अब रही बात उस जायंट की, तो क्या पता वो भी कोई विलुप्त हो गई इंसानी प्रजाति हो। हम नहीं जानते कि पहाड़ और समुद्र में क्या क्या राज छुपे हैं, लेकिन हमारे जानने या ना जानने का मतलब सच या झूठ नहीं होता। हम तो कुछ भी नहीं जानते, अब भी डेली कुछ ना कुछ नया जान रहे हैं।
ये क्या है? न्यू शार्क स्पीसीज इन द इंडियन ओशन, दे जस्ट डिस्कवर्ड दैट द शार्क्स बिलोंग टू न्यू स्पीसीज ऑफ कैट शार्क। देख रहे हो समुद्र में और कैसे कैसे यार, और कैसे कैसे दोस्तों स्पीसीज है यार। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये कहानी जायंट ऑफ कंदाहार, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई वीडियो है जिस पे मुझे अपना रिएक्शन एंड जिस पे मुझे अपना रिव्यू देना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में वो यार वीडियो का टाइटल लिख देना। आप लोगों का कमेंट के साथ साथ उस वीडियो पे भी मैं रिएक्शन डाल दूंगा, ठीक है। एंड अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ओनली सब्सक्राइब करना है, मुझे अच्छा लगेगा। एंड आई विल ब्रिंग वीडियोस लाइक दिस एवरी सिंगल डे, आई सपोर्ट प्रॉमिस, ठीक है। बाय बाय, चिकन, सायोनारा, लॉट्स ऑफ लव टू यू, बाय।